नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम इस प्रकार बने हुए हैं कि मानसून की ट्रफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। ये पहले जो है थोड़ा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों से होकर गुजरी थी, जिसके कारण दिल्ली, हरियाणा के और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज हुई थी। कई भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश दिल्ली के भागों पर हुई। अब जो है ये फिर से ऊपर पहुंच गई है। ऊपर क्यों पहुंच गई है? क्योंकि सर्कुलेशन तो अभी भी जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इस वजह से मानसूनी ट्रफ जो है ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर गुजरात के आसपास के भागों पर जो है बना हुआ है। अब होने क्या वाला है कि इस मानसूनी ट्रफ का जो पूर्वी छोर है, ये वाला छोर, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, कब आएगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर, देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 13 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है और 13 अगस्त में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनेगा और जिसके कारण ये मानसूनी ट्रफ का जो पश्चिमी छोर है, तो पंजाब के भागों पर रहेगा, लेकिन पूर्वी छोर धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। और यहाँ पर 13 अगस्त से ही देखे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर और तेलंगाना, उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। और जैसे जैसे मौसमी सिस्टम दोस्तों और अधिक ताकतवर होगा 14 अगस्त में, तो यहाँ पर हरियाणा, उत्तराखंड के भागों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी काफी तेज बारिश होगी, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू होगा। मध्य प्रदेश के भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। और फिर ये जो सिस्टम है दोस्तों, 15 अगस्त में क्या होगा कि और अधिक ताकतवर होगा बंगाल की खाड़ी पर और इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो है मानसूनी ट्रफ रहेगी और यहाँ से होती हुई इस तरह से, माफ कीजिएगा, इस तरह से यहाँ पर बनी होगी, इस सिस्टम से कनेक्ट होगी, जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो ऊपर से भी आएगा और इधर अरब सागर से भी आएगा। दोनों तरह का मॉइस्चर रहेगा, तो इन भागों पर काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 16 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश और यहाँ पर तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के भागों पर, आंध्र प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और इसके साथ साथ 17 अगस्त में ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा और यहाँ पर कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश होगी। इसमें हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ और इधर हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आसपास के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। और जब ये अरब सागर की हवाएं काफ़ी तेजी के साथ इधर से आएंगी, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनेगी, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। 18 अगस्त में भी ये उड़ीसा के आसपास के भागों पर रहेगा। काफी जबरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी इन मध्य भागों पर और तटवर्ती भागों पर। और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी दोस्तों नजर आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफी मजबूत सिस्टम जो है ये रहेगा। जो हवाएं हैं वे काफी राज्यों तक प्रभावित इस सिस्टम के कारण रहेगी। राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक। 19 अगस्त में ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर होगा और बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात के भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर और सबसे अधिक बारिश महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ रहेगी, तो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। 20 अगस्त में ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। राजस्थान के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भी कई भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर, कई इलाकों पर, यानी इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 12 अगस्त में भारत के राज्यों पर किस तरह से बारिश होने की संभावना है। आगे की वेदर रिपोर्ट तो आपने देख ही ली। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शुरुआत हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से करेंगे। यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज होगी, काफ़ी तेज बारिश देखने को मिलेगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुरा के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। खासतौर से किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर काफी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पटना, वैशाली, गया, समस्तीपुर, खगड़िया के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावना है, झारखंड के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, उड़ीसा पर भी बारिश होगी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अंबिकापुर, कोरिया के आसपास के भागों पर और इधर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट और नरसिंहपुर, सागर के आसपास के भागों पर, छतरपुर के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। भोपाल, विदिशा, सीहोर के आसपास के बैतूल के भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को जो है यहाँ पर मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पूर्वी भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र और भदोही, अमेठी के आसपास के भागों पर, सुल्तानपुर के भागों पर और गोरखपुर, संत रविदास नगर के आसपास के इलाकों पर, इधर एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। हालांकि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा यहाँ पर बारिश की संभावना दोस्तों कम रहेगी। हालांकि कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को जो है वो मिल सकते हैं, हल्के बादल या थोड़े बहुत हल्के से घने भी आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन भागों पर काफ़ी कम है। और इसके अलावा हरियाणा पर भी बारिश की संभावनाएं कम है, दिल्ली पर भी कम है, पंजाब के भागों पर भी कम है। हालांकि हरियाणा और पंजाब के जो उत्तरी भाग हैं, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सटे हुए हैं, वहां पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मध्य भागों पर भी हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, थोड़े हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम होगी और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज होगी। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान पर बारिश की संभावनाएं कम है। हालांकि बादल बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर आते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी बीकानेर, चूरू के आसपास के भागों पर देखने को मिल जाए। सिर्फ इस तरह की संभावनाएं हैं, देखने को मिल भी सकती है या नहीं भी, यानी कि 50-50 है। वो भी अगर होती है तो हल्की फुल्की ही बूंदाबांदी जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से बादलों का समूह जो है काफ़ी अच्छा गुजरेगा। और इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। संभावनाएं हालांकि राजस्थान पर बारिश की काफ़ी कम है। गुजरात के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे, बारिश की संभावनाएं कम है। तटवर्ती महाराष्ट्र और कर्नाटक के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, विदर्भ के कई इलाकों में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिलेगी। और नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर भी बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इधर महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, कर्नाटक के भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। केरल के कई स्थानों पर, खासतौर से तटवर्ती भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो तमिलनाडु के भाग है, यहाँ पर उत्तरी तमिलनाडु के ही कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर संभावनाएं काफी कम है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 12 अगस्त का मौसम रहेगा। और 13 अगस्त में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के भागों पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आप सभी भाइयों को पहले ही दिखा दी। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।